हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में आज हम लोग डीप होल ड्रिलिंग साइकिल देखेंगे। उसको हम लोग हमारे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोला जाए तो G83 साइकिल कैसा करते हैं ये देखेंगे। G83 साइकिल आप सभी को पता है, आप सभी लोगों ने उसको यूज की है, बट बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर G83 साइकिल तो हास में या फानुक में या मित्सुबिशी में चलती है, बट सीमेंस में इस टाइप के साइकिल चलती नहीं है। इस टाइप के साइकिल का कैन साइकिल का हमें स्ट्रक्चर नहीं चलता है, ऐसा उनका क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए आज हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुली G83 साइकिल जो होती है, चिप रिमूवल साइकिल उसको बोला जाता है, या डीप होल ड्रिलिंग चिप रिमूवल साइकिल ऐसा उसको बोला जाता है। ऐसा हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है मुझे पूछा था मिस्टर मैकेनिकल ने, मुझे उनका सही नाम पता नहीं है, तो उन्होंने उनके कमेंट बॉक्स में उनका नाम था मिस्टर मैकेनिकल, और उन्होंने पूछा था कि सर डीप होल ड्रिलिंग साइकिल कैसे बनाएं, ऐसा उनका क्वेश्चन था। तो उनके क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करता हूँ। उनके क्वेश्चन के अंदर दो वीडियोस बन सकते हैं, उनके क्वेश्चन के अंदर दो टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। एक टॉपिक मीन्स डीप होल ड्रिलिंग में दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है चिप रिमूवल एक होता है, और एक चिप ब्रेकिंग एक होता है। हम लोगों ने G73 साइकिल को भी हमको पता है, उसको भी हम लोग डीप होल ड्रिलिंग बोलते हैं, और G83 साइकिल जो है उसको भी डीप होल ड्रिलिंग बोलते हैं। एंड इन यूजुअल इन जनरल अगर बोला जाए तो डीप होल ड्रिलिंग साइकिल को हम लोग इन एकदम जनरल लैंग्वेज में बात किया जाए तो उसको पेक ड्रिलिंग साइकिल भी बोला जाता है। ऐसी ड्रिलिंग साइकिल जिसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ पेक्स देते हैं, मीन्स नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ कट दे के हम लोग किसी होल को हम लोग कवर करते हैं, उसको डीप होल ड्रिलिंग कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक में हम लोग 83 साइकिल कवर करेंगे, और इसके बाद में पार्ट 2 में हम लोग G73 साइकिल कवर करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है आप लोग बाद में कवर अप करके मुझे बता देना। तो आपको ये मेरे सामने सीमेंस का 828D कंट्रोलर है, 840 DSL कंट्रोलर है, ये मिलिंग मशीन का कंट्रोलर है। हम लोग मिलिंग मशीन के अंदर VMC के अंदर डीप होल ड्रिलिंग चिप ब्रेकिंग साइकिल आज हम लोग देखेंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट्स कॉल्ड एज G83 साइकिल। तो मेरे सामने जो स्क्रीन है इसके अंदर मैं अभी मेरा प्रोग्राम बनाता हूं, दैट आई विल से प्रोग्राम मैनेजर। प्रोग्राम मैनेजर बोलने के बाद आई विल सेलेक्ट अ न्यू प्रोग्राम, आई विल से टू न्यू प्रोग्राम। अगर आपको नया प्रोग्राम कैसा बनाना है, नया फोल्डर कैसा क्रिएट करना है, इसका अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप लोग वो लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा आपका कि नया प्रोग्राम कैसा बनाया जाए। तो यहाँ पे डालता हूँ मैं G83 साइकिल डालता हूँ। G83 साइकिल डालने के बाद आई विल से हियर ओके। यहाँ पे मेरा एकदम नॉर्मल सा पेज ओपन हो गया। ये देखो प्रोग्राम मैनेजर के अंदर आपको बहुत सारे लोग अभी मुझे क्वेश्चन पूछेंगे कि G83 क्यों डाला। मैं यहाँ पे G83 नहीं, मैं यहाँ पे मिस्टर मैकेनिकल नाम भी डाल सकता हूँ। आपको पता है मैं कुछ भी नाम से यहाँ पे प्रोग्राम सेव कर सकता हूँ। जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोग्राम का नाम मैंने G83 डाला है। आपने प्रोग्राम का नाम G83 डालना कंपलसरी नहीं है। मैंने डीप होल ड्रिलिंग का भी नाम का एक प्रोग्राम बनाया, इसके भी अंदर में बना सकता हूँ। किधर भी जाओ आपको एक ब्लैंक पेज ओपन होगा, इसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो जितने लोग मेरा प्रोग्रामिंग स्टाइल फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं किस टाइप का प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो मेरे इसमें सबसे पहले मैं वेरियस में जाके ब्लैंक सिलेक्शन करता हूँ, और ब्लैंक सिलेक्शन करने के बाद मैं एक ब्लॉक ले लेता हूँ। ब्लॉक का साइज 0x0, 50x50, 020 मीन्स 50x50 का मेरा ब्लॉक है, उसको 20 mm उसका हाइट है। इस टाइप का मैंने एक ब्लॉक लिया है, इस ब्लॉक को हम लोग यूज करने वाले हैं। आई विल से हियर एक्सेप्ट। ये मेरा ब्लॉक का साइज है, एकदम इजीएस्ट वे है। इसके बाद मैं क्या करूंगा G75 Z0, नेक्स्ट रहेगा G75 X0 Y0। मैंने मेरा टूल को होम पोजीशन में लेके गया। उसके बाद डालूंगा मैं G54 एंटर। इसके पहले अगर आपको चाहिए तो आप लोग यहाँ पे G90, G40, G71, उसके बाद G94, ओके। इस टाइप के आप बहुत सारे कोड्स यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नहीं भी डाला तो भी चलेगा। ये हमारा हेडर रहता है प्रोग्राम का, ये होगा G54 तक। अभी इसके बाद मैं क्या करता हूँ, टूल सेलेक्ट करता हूँ। आई विल गो टू एडिट, सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ टूल्स है, तो मेरे को ड्रिल सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे ड्रिल लिया है। आप लोग कोई भी ड्रिल ले सकते हो। उससे पहले ड्रिल लेने से पहले उस ड्रिल का आपको
ऑफसेट सेट करना पड़ेगा। ऑफसेट, हाइट ऑफसेट, वर्क ऑफसेट लेने के बाद ही आप लोग ड्रिल सेलेक्ट करो। ये मेरा एक ड्रिल है, मैंने ये ड्रिल ले लिया है। मेरे ड्रिल का ये साइज है 120 हाइट है मेरे ड्रिल का। 12 mm का मेरा ड्रिल है समझो, या 8.5 mm का मेरा ड्रिल है। वो ड्रिल मैंने ले लिया। कोई भी एक ड्रिल आप ले सकते हो, वो ड्रिल आपको लेना है। ओके, और आपको किसी भी टाइप का इनपुट यहाँ पे नहीं डालना है। आपको जो भी ड्रिल सेलेक्ट करना है जस्ट सेलेक्ट करो ड्रिल और आई विल से ओके एंड देन आई विल से D1। तो देखिए फाइन। उसके बाद M6। अभी आप लोगों को क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि अगर मैंने यहाँ पे 120 माइनस डाला है तो हम भी डालें क्या, ऐसा आप लोग सोचते होंगे। तो आपको ऐसा डालना नहीं है, कंपलसरी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने वहाँ पे -120 mm पुट किया तो आपका गलत हो जाएगा। ये जो -120 है, ये मेरा ड्रिल बिल का हाइट ऑफसेट है, जो आपको हाइट ऑफसेट प्रोसीजर फॉलो करके ही आपको यूज करना है। अगर आपने वो फॉलो नहीं किया आपने प्रोसेस तो आपका नहीं होगा ये। इसलिए आपको -120 आपको हाइट ऑफसेट मेजर करके डालना है, ऐसा मैन्युअली नहीं डालना है जैसा मैंने डाला। मेरे सामने सिमुलेटर है इसलिए मैंने इसको ऐसा इस टाइप से डाला है। आप डायरेक्ट भी नहीं डाल सकते। ओके, आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद GS मैंने मेरा RPM डाल दिया, यस 200 300 वॉटेवर जो मेरा RPM रहेगा मैंने यस डाल दिया 300। और उसके बाद M3 मैंने मेरा RPM डाल दिया। उसके बाद G0 जो मेरा पोजीशन में मुझे ड्रिलिंग करना है उस पोजीशन को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। G0 X25 Y25 पे मेरे को ड्रिल चाहिए। मैंने X25 Y25 दो कोड डाल दिए। जो पोजीशन में आपको ड्रिल बनाना है आप लोग ऐसा बना सकते हो। मैं एकदम सिंपल मैन्युअली कोड डाल रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैटर्न में कैसा बनाते हैं वो भी दिखा देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ G0 Z10। ओके, मैंने मेरी पार्किंग पोजीशन ले रखी है। अभी मेरा टूल Z10 mm के ऊपर रुक गया है आके। उसके बाद मैं डायरेक्टली जाऊंगा यहाँ पे ड्रिलिंग पे, जो मेरा साइकिल है। एडिट बटन के बाजू में ड्रिलिंग नाम का ऑप्शन है, इसके अंदर मेरे को 3rd नंबर के ऑप्शन में जाना है। पहला है सेंटरिंग ऑप्शन, दूसरा है ड्रिलिंग एंड रिमिंग ऑप्शन एंड थर्ड है डीप होल ड्रिलिंग साइकिल। तो ये डीप होल ड्रिलिंग में मैं जाने के बाद मेरे सामने इस टाइप का ये एकदम स्क्रीन ओपन होता है। तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन होने के बाद डीप होल ड्रिलिंग का पहला जो ऑप्शन है डीप होल ड्रिलिंग 1, इसके ऊपर ही आज हम लोग बात करेंगे। डीप होल ड्रिलिंग 2 के बाद हम लोग बाद में बात करेंगे। आप लोग प्लीज कंफ्यूज ना हो जाइए डीप होल ड्रिलिंग 1 एंड डीप होल ड्रिलिंग 2 में। तो ये मेरा कंप्लीट इनपुट रहेगा। अगर आपको सिंपल इनपुट डालना है तो आप सिंपल इनपुट डाल दो। सिंपल इनपुट डालोगे तो आपको कम से कम इनपुट डालना पड़ेगा। अगर आप लोग कंप्लीट इनपुट डालोगे तो आपको थोड़ा सा डिटेल में इनपुट डालना पड़ेगा। तो क्या डिफरेंस है सिंपल और कंप्लीट इनपुट में? तो जैसा मैंने बोला था साइकिल G83 हम लोग देख रहे हैं। साइकिल G83 में हम लोग इनपुट क्या क्या डालते हैं? तो साइकिल G83 में हमारे पास R होता है, साइकिल G83 में हमारे पास Q होता है, ये हमारे 2 इनपुट होते हैं, और F होता है XY जो हमारे कोऑर्डिनेट, और साइकिल 83 होती है। ये हमारा नॉर्मल साइकिल का मेथोडोलॉजी है। ये अगर नॉर्मल साइकिल का मेथोडोलॉजी चाहिए तो आप सिंपल करिए। अगर आप लोगों ने सिंपल सिलेक्शन किया तो आपको इमीडिएटली आपको G83 साइकिल में Q, उसके बाद आपको Q मीन्स क्या आपका डेप्थ ऑफ कट रहेगा, R मीन्स आपका रिट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। ये 2 पॉइंट मिलेंगे, आपका ये सिंपल साइकिल क्लोज हो जाएगा। दूसरा टाइप का साइकिल है G83 साइकिल। उस साइकिल में हम लोग IJ भी यूज करते हैं। आपको पता होगा IJ के नाम का भी G83 साइकिल होता है। इसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा डीप होल ड्रिलिंग करनी है हमको, और साइकिल टाइम भी बचाना है, तो उस केस में हम लोग एडवांस टाइप का G83 साइकिल यूज करते हैं। जितने लोग अपने एकदम अच्छे से बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं CNC मशीन के ऊपर, उनको पता है कि G83 IJ की का भी एक साइकिल होता है। अगर आपको चाहिए तो साइकिल आप लोग गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो आप लोग सिंपल करोगे तो आपके सामने सिंपल का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो मैंने पहले यहाँ पे सिंपल सिलेक्शन किया है। RP मीन्स रिट्रैक्शन प्लेन, जो हमारे G83 साइकिल में जो R पॉइंट आता है ये RP है। ओके, उसके बाद सिंगल पोजीशन एक ही ड्रिल करनी है मुझे, फाइन। उसके बाद मुझे क्या करना है, G83 साइकिल है तो मैं यहाँ पे चीप रिमूवल ऑप्शन सेलेक्ट करना है मुझे। कौन सा? चीप रिमूवल। चीप ब्रेकिंग बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है। अगर हमको G83 साइकिल करनी है तो चीप रिमूवल ही चाहिए, चीप ब्रेकिंग नहीं चाहिए। उसके बाद आएगा ऑप्शन Z0। Z0 का मतलब क्या होता है?
कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ओके, जो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग जहां पे हम लोग लेके जाके ड्रिलिंग करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद Z1 क्या होता है हमारे ड्रिलिंग साइकिल में, G83 ड्रिलिंग साइकिल में हमारे Z जो होता है -5, -10, -15 जो हम लोग Z का वैल्यू डालते हैं G83 के बाद, R के बाद, उस पॉइंट पे हम लोग जो वैल्यू डालते हैं वो वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है, वो वैल्यू हमको यहाँ पे डालनी है किसमें, ये देखो यहाँ पे G83 में माइनस, अभी मेरे को 15 mm करना है तो आई विल से -15 mm। आप लोग कितना भी डाल सकते हो, बट एब्सोल्यूट करोगे तो माइनस डालना ज्यादा इजी रहेगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे D माने मेरा Q रहेगा। G83 साइकिल में हम लोग जो Q डालते हैं वो Q माने मेरा यहाँ पे D रहेगा। D मीन्स क्या है, डेप्थ ऑफ कट। D मीन्स क्या है, डेप्थ ऑफ कट। एकदम इजी साइकिल है, कुछ भी आपको G83 से कंपेयर करना चाहते हो तो करो, नहीं कंपेयर करना चाहते हो तो 3 ही इनपुट है हमारे पास। पहला इनपुट रहेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दूसरा इनपुट रहेगा कहां तक ड्रिल करनी है, और तीसरा इनपुट रहेगा हमको डेप्थ ऑफ कट कितनी देनी है। ये 3 मैंने इनपुट डाल दिए। डेप्थ ऑफ कट जो रहेगा वो मेरा INC में चाहिए, मीन्स इंक्रीमेंटली चाहिए। 5-5-5 के 3 कट मारेंगे, उसके बाद मेरा ड्रिल बनेगा। चिप ब्रेकिंग 83 साइकिल का ये सिंबल है चिप ब्रेकिंग का। सिंगल पोजीशन मीन्स एक ही पोजीशन में मुझे ड्रिलिंग करनी है, मीन्स एक ही जगह पे बनानी है, जो कि मैंने कोऑर्डिनेट पहले दे रखा था। उसके बाद RP मीन्स रिट्रैक्शन प्लेन, जो आपका होने के बाद या होने से पहले मेरा ड्रिल कहां तक रैपिडली आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज RP। RP आप लोग कम भी रख सकते हो, ज्यादा भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे RP रख दिया 25, समझो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना चाहिए आप लोग रख सकते हो। आपके सेफ्टी के हिसाब से आप लोगों का RP रखना है। RP तक आपका ड्रिल जो रहेगा, आपका टूल जो रहेगा वो रैपिडली आएगा, वेरी हाई स्पीड से आएगा। एंड आई विल से हियर एक्सेप्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूंगा G75 Z0 मशीन होम पोजीशन। उसके बाद मैं डालूंगा M30। आपको कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑफ ये सब कोड डालने हैं तो आप लोग डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे समझो RPM के बाद मैंने यहाँ पे कूलेंट का कोड डाल दिया। यहाँ पे कूलेंट कितना डालूं मैं, M07 या M08 जो भी चाहिए डाल दीजिए। होने के बाद मैंने यहाँ पे मुझे M09 डाल दिया। ओके, कूलेंट भी मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने एक कोड मेरा रह गया यहाँ पे डालना। कौन सा कोड रह गया मेरा यहाँ पे डालने का, तो मेरे साइकिल में भी नहीं पूछा, मुझे साइकिल में पूछा क्या, नहीं पूछा, कहीं पे भी नहीं पूछा, और मेरे प्रोग्राम में भी नहीं डाला। वो कोड है मेरा फीड रेट का। तो मेरे को कितना फीड रख के मेरे को ड्रिलिंग करनी है, आपको जितनी फीड रखनी है उतनी फीड आपको यहाँ पे रखनी है। तो आपको साइकिल के पहले आप लोगों को यहाँ पे F100 जो भी फीड है आप लोग डाल दो, सीधा सीधा F100 डाल दो। जितना चाहिए आपको आपके कैलकुलेशन के हिसाब से 100, 200, 300 जितना डालना है एक कैलकुलेशन करके डालना है। मैंने F100 यहाँ पे जस्ट नॉमिनल फीड डाली है। ओके फाइन। इसके बाद में आई विल से सिमुलेशन। देखिए, अगर मैं 3D व्यू में देखूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे डीप होल ड्रिलिंग का IJK नहीं तो मेरा डीप होल ड्रिलिंग का नॉर्मल टाइप का ड्रिलिंग यहाँ पे हुआ वाला मेरे को दिखेगा। समझ रहा है आपको? ये देखिए, और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसका थोड़ा सा एडिट। आप लोग अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 कट में करेगा, पहला कट मार के बाहर आ जाएगा। देखो पहला अभी मेरा ड्रिल आ रहा है, ये मेरा ड्रिल बिट है, और ये ड्रिल बिट आने के बाद ये देखो यहाँ से कट मारते मारते पहला कट मारा, दूसरा कट मारा, तीसरा कट मारा, 3 कट मारता है। आपको थोड़ा सा अगर आप लोग इसको फर्दर व्यूज में हाफ कट व्यू करके वगैरह देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। उतना कुछ इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे फीड भी कम रख के दिखा सकता हूँ आपको, आप लोग कर सकते हो। एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं इनपुट किए हैं मैंने, सिंपल से इनपुट रखे हैं, जो कि मेरा सिंपल ऑप्शन डाला है, और सिंपल ऑप्शन डालने के बाद मैंने यहाँ पे इनपुट डाले। अभी क्वेश्चन है हमारा IJK वाला। तो IJK के लिए हम लोग एक डिफरेंट और एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में G83 IJK साइकिल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये जो था हमारा सिंपल वाला G83 डीप होल ड्रिलिंग साइकिल था। इसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे एनिमेशन में 3 शॉट में कर रहा है। देखिए अभी आप लोग अगर यहाँ पे एनिमेशन में देखोगे तो आपको बहुत इजी तरीके से आपको बताएगा कि कट मारेगा और ऊपर आएगा, उसके बाद और कट में देखिए, पहला कट मार दिया, पूरा टूल मेरा ऊपर आ गया, उसके बाद और ऊपर आ गया। यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है चीप रिमूवल। अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन चीप रिमूवल नहीं किया तो आपका टूल कट मार के बाहर नहीं आएगा। देखिए आराम से देखिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए
नॉर्मल वे से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे चीप रिमूवल ही चाहिए, यहाँ पे चीप ब्रेकिंग नहीं चाहिए, तो ही हमारा G83 साइकिल होगा। ये देखो पूरा बाहर आ गया, दूसरा कट पूरा बाहर आया, फाइन, ओके। तो और एक बार इसको लिख के लीजिए, ध्यान में रखिए, आरपी रिट्रैक्शन प्लेन सिंगल पॉइंट चीप रिमूवल G83 के लिए है, Z0 स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रिल, Z1 मीन्स मेरा टोटल डेप्थ ऑफ ड्रिल, D मीन्स मेरा Q डेप्थ ऑफ कट ऑफ माई ड्रिल। इसके बाद और एक बार सिमुलेशन देखिए आप लोगों ने, थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो फंस जाओगे, आराम से देख लेना। ये देखो अभी मेरा ड्रिल आएगा और ड्रिल आके मेरा 3 शॉट्स में मेरा ड्रिलिंग यहाँ पे करेगा, एकदम इजी मेथड है। ये देखो एक कट 2 बार 3 बार 4 बार, ये देखो कटिंग कर रहा है और इसके बाद मेरा इस तरह से ड्रिलिंग हो गया है, ओके फाइन। तो हम लोग और एक बार मिस्टर मैकेनिकल को थैंक यू कहते हैं, और इसके टॉपिक के ऊपर मेरे और 2 वीडियोस बनेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, जल्दी से जल्दी मैं वो भी वीडियोस अपलोड करूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मैं कभी भी इस चैनल को आपको एक सोल्यूशन देने के लिए बैठा हूं, तो मेरा एक ही आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप एटलीस्ट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ओके। थैंक यू।